हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल जीएस समाचार में स्वागत है। आइए आज का हम जीके का अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आता है जो कि CMIE की रिपोर्ट पर आधारित है। वर्तमान कोरोना संकट में भारत में बेरोजगारी प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, कोरोना की जगह पे करोना टाइप हो गया है। तो वर्तमान में कोरोना संकट में भारत में बेरोजगारी का प्रतिशत क्या है? फ्रेंड्स, आप इसे सोचिए। अगर आपने समाचार पत्रों में पढ़ा है तो आप एक पेन और पेपर ले करके और एक एक आंसर लिखते जाइए, फिर मिलाइएगा कि आपका कितना सही आ रहा है। तो इसका सही आंसर है 24%। वर्तमान कोरोना महामारी में बेरोजगारी का प्रतिशत 24% है। और यह रिपोर्ट जो है CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदर्शित की जाती है। और इसके अगर हम 2019 के आंकड़ों पे जाएं तो देख पाते हैं कि हरियाणा राज्य में बेरोजगारी का प्रतिशत 28% रहा है। वहीं कर्नाटक में बेरोजगारी का प्रतिशत 0.7% है, जो कि सबसे कम है। तो इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि भारत का कौन सा राज्य है जहां पर बेरोजगारी का प्रतिशत सबसे कम है? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक। और सबसे अधिक कहां पे है बेरोजगारी? हरियाणा में। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 हमारा ये कहता है कि भारत के ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहां पर सड़क दुर्घटनाएं सर्वाधिक होती हैं? भारत के ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहां पर सड़क दुर्घटनाएं सर्वाधिक होती हैं? तो इसका उत्तर है, आप भी सोचिए, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। इसका मतलब इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। हाल ही में, यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, हाल ही में संसद में प्रस्तुत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के 2015, 16 और 17 के डेटा के अनुसार देश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन लगभग 400 लोगों की मृत्यु हो रही है। और यह घटनाएं जो हो रही हैं उसका 1/4 केवल 2 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में हो रहा है। आपको याद होगा, इसीलिए जब योगी मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किए थे तो उनका सबसे पहला काम यही था कि उत्तर प्रदेश में जितने गड्ढे हैं उनको तत्कालिक रूप से भरा जाए। वो अलग बात है कि उसमें हम पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 हमारा ये कहता है, प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। ये स्वच्छता से संबंधित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 में तेलंगाना का कौन सा जिला सर्वोत्तम रहा? आपको याद होगा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर 2019 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता पर बेहतरीन काम करने वाले सरपंचों, जिलों और राज्यों को सम्मानित किया था। तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि तेलंगाना का कौन सा जिला सर्वप्रथम रहा? तो इसका सही उत्तर है पित्तमपल्ली। यहाँ पीतापल्ली है लेकिन इसका सही है पित्तमपल्ली या पिट्टापल्ली, है ना? पिट्टापल्ली, पिट्टापल्ली इसका सही उत्तर है। ठीक है, आइए अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 ये कहता है कि नेशनल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयर्ड सर्वे ऑफ इंडिया
जो कि 2015 और 2019 के डेटा का आकलन किया गया था, उसमें कौन जिला सर्वोपर रहा? कौन सा जिला, यहाँ देख लीजिएगा, कौन सा जिला सर्वोपरि रहा? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश का जिला है बिजनौर। ये हमारा सही उत्तर है। ये ब्लाइंडनेस में भी और विजुअल इम्पेयर्ड दोनों में उत्तर प्रदेश भारत का उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला भारत का सबसे बड़ा हब है। किसके लिए? ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयर्ड में, यानी ये अंधों का जिला हो गया पूरी तरीके से। अब आइए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 ये कहता है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 अबी अहमद अली को दिया गया। अबी अहमद अली को दिया गया और उन्हें यह पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि इरिट्रिया के साथ, यानी इथोपिया, ये दरअसल इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं और इथोपिया और इरिट्रिया दोनों का बॉर्डर मिलता है। तो बहुत दिनों से सीमा विवाद चलता आ रहा था, तो उसी को निपटाने में, शांति स्थापित करने में इनकी कोशिशों को देखते हुए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में इलाहाबाद को गिनीज बुक में क्यों दर्ज किया गया? हाल ही में इलाहाबाद को गिनीज बुक में दर्ज क्यों किया गया? तो इसका सही उत्तर है पौध वितरण। ऑप्शन पढ़ लें आप, कुंभ मेला, पौध वितरण, रेलवे स्टेशन, गंगा घाट। तो इसका सही उत्तर है पौध वितरण। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 9 अगस्त 2019 को इलाहाबाद के परेड मैदान में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 3 मिनट में 50,000 पौधों का वितरण किया गया। ध्यातव्य हो कि इसके पूर्व एक दिन में 30,000 पौधों को बांटने का श्रेय महाराष्ट्र सरकार के नाम दर्ज था और इस रिकॉर्ड को योगी जी ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 बड़ा अच्छा प्रश्न है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, बेटर आंसर्स टू बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, महात्मा गांधी और दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर है अभिजीत बनर्जी, जिन्हें हाल ही में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर है गुड इकोनॉमिक्स के लिए अभिजीत बनर्जी जी को दिया गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जागरूकता में भारत का कौन सा जिला टॉप पे रहा? तो इस योजना में भारत का नागौर जिला जो है सबसे टॉप पे रहा। आपको याद होगा कि नागौर राजस्थान में स्थित एक अति महत्वपूर्ण जिला है। यहीं पर ही पंचायत राज की सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। भारत में पशुधन की संख्या में पिछले 7 वर्षों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर है 4.6%। इसका सही उत्तर है 4.6%। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 16 अक्टूबर 2019 को पशुधन आबादी की जनगणना रिपोर्ट से पता चला कि भारत की पशुधन आबादी 2012 की तुलना में 4.6% से बढ़कर 53 करोड़ 57 लाख हो गई और यह जानकारी केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय द्वारा 20वीं पशु जनगणना रिपोर्ट में दी गई है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 और ये आखिरी प्रश्न है। 2019 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2019 का बुकर पुरस्कार मार्गरेट एटवुड और बर्नर टाइम एवरिस्टो को दिया गया। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया है। मार्गरेट एटवुड और बर्नर टाइम एवरिस्टो को दिया गया है, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मार्गरेट एटवुड
जो है वो द टेस्टामेंट की लेखिका हैं और ये कनाडा की रहने वाली हैं। और बर्नार्डाइन एवरिस्टो एक बुक लिखी हैं गर्ल वुमन एंड अदर एक बुक लिखी हैं और ये ब्रिटिश की रहने वाली हैं। तो आप देख रहे हैं इसी के साथ हमारा जीके का ये सेक्शन ख़त्म होता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली लेकर हम उपस्थित हुए थे। उम्मीद करता हूँ आप इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे जीके लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।